हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो वाइब्स लर्निंग। तो आज हम से एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम मेनली बेसिक ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स देखेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा आपके गेट एग्ज़ाम के लिए, आपके बीटेक एग्ज़ाम के लिए, और ये एमटेक के लिए भी बेसिक यूज़फुल होगा। बीएससी एमएससी सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए ये बेसिक आपका यूज़फुल होगा। आईसीएमआर, आईसीआर सभी हर एग्ज़ाम में बायो इन्फॉर्मेटिक्स आती ही है, तो आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स अगर हम देखें, वो बायोलॉजी की एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की एक ब्रांच है जिसमें हम कंप्यूटर का यूज़ करके और बायोलॉजिकल साइंसेस का यूज़ करके अपने डेटा का एनालिसिस करते हैं। जैसे आप जानते हैं आजकल इतनी ज़्यादा रिसर्च हो रही है, तो इतना सारा डेटा हम फाइल्स में नहीं रख सकते कि हम लिख लिख करके सारा डेटा हम अपना रिकॉर्ड बनाएं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि हमारा डीएनए इतना ज़्यादा बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम रिसर्च कर रहे हैं या उसके हम बेस पेयर्स का एनालिसिस कर रहे हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड एवरीथिंग इन फाइल और टू राइट एवरीथिंग इन फाइल्स। So for the ease of human beings, for the ease of the scientist, एक ब्रांच का इन्वेंशन हुआ दैट इज नोन एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अगर हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स को देखें तो ये दो वर्ड से मिलके बनी हुई है, दैट इज बायोलॉजी एंड इन्फॉर्मेटिक्स। तो अगर हम बायोलॉजी को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं देन इट इज नोन एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। कंप्यूटर का यूज़ करके, सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके बायोलॉजिकल डेटा का एनालिसिस करना या फिर उनका रिकॉर्ड रखना, ये सारा ही हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ते हैं। अब बात आती है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है क्या बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी दोनों ही सेम चीज़ है। तो मोर और लेस ये लोग हर कोई इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स को कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से, बट देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो क्या डिफरेंस है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में? अगर हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो हम इसमें किसी भी जीन का या डीएनए का या जीनोम का हम एनालिसिस करते हैं, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन। जब हम फंक्शनल एनालिसिस कर रहे होते हैं किसी भी जीन का, तो वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आता है। बट जब हम उसके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल मॉडलिंग लगाते हैं या फिर कंप्यूटेशनल टूल्स लगाते हैं, स्टैटिस्टिक्स करते हैं, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे भी, तो जब भी हम कोई भी फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करते हैं या फिर बिहेवियरल स्टडी करते हैं, वो हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में करते हैं। Computational biology is a part of bioinformatics, but they are not same. These branches are so different branches. When we do the structural and functional analysis of gene, then we say that it is the bioinformatics, and when we apply some statistic or mathematical model or do machine learning or do artificial intelligence, then it comes under कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। आई होप दीज टू वर्ड्स आर क्लियर टू यू। मेक श्योर कि ये वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए, जिससे कि आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो पूरी बायो इन्फॉर्मेटिक्स समझने के लिए। और प्लीज़ इस पूरी सीरीज़ को अच्छे से देखिएगा। इसके एंड में हम लोग अपने गेट रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो आपको इस सीरीज़ से बहुत फ़ायदा मिलेगा अपने गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब बात आती है कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। लाइक हम पढ़ रहे हैं, बट हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें ये ब्रांच पढ़ने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी है, लाइक वाई वी नीड टू स्टडी दिस ब्रांच। So the main purpose of this branch is like it is divided into 3 different parts. First, we can do the structural analysis. Second, we can do the sequence analysis. And third is functional analysis. What is a structural, sequence and function analysis? If we want to analyze the structure of any nucleic acid means DNA or RNA. We all know these two types of nucleic acid are present. So if we do the structure analysis, like if we say in DNA it's the A DNA, Z DNA, B DNA, what type of DNA it is, what is the structure of DNA, or in RNA whether it is hairpin loop, what type of it, whether like how many nucleotides it's present in DNA and RNA, all this analysis is done in the structural analysis. Same in the protein one.
if we say in protein, what type of structure the protein have, whether it has the beta sheet or alpha helix or turns, what type of structure the protein have, like it's beta, alpha, beta turn, whether it's the secondary structure or tertiary structure, all these analysis come under the structural analysis. Or we do the classification of the structure, like if we classify the particular protein on the basis of primary or secondary, then it comes in the classification. Or we want to do comparison of protein structure, then all comes in the structural analysis. Now when we do the sequence analysis, in sequence analysis we do the phylogeny analysis. What is phylogeny, we will read in this series. अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, जब भी हम किसी का एक कनेक्शन देखते हैं उनके एंसेस्टर से, लाइक दिस इज द रूट, यहाँ से कोई भी आपकी प्रोजेनिस निकल के आ रही हैं, तो इनका कनेक्शन कैसे है, कैसे ट्री बन रहा है, आपने कभी ऐसे पढ़ा होगा ये ट्री बनता है, तो क्या कनेक्शन है इनका एंसेस्टर से, ये सब हम फाइलोजेनी एनालिसिस में पढ़ते हैं. या फिर हम सीक्वेंस का अलाइनमेंट करते हैं. सीक्वेंस का अलाइनमेंट मतलब लोकल अलाइनमेंट पढ़ते हैं हम इसमें, और ग्लोबल अलाइनमेंट पढ़ते हैं. व्हाट इज लोकल, व्हाट इज ग्लोबल, अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, जब हम किसी पर्टिकुलर सेगमेंट, अगर हम पूरे एक जीन का एक छोटा सा सेगमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं, तब उसे हम लोकल एनालिसिस करते हैं. बट जब हम एंड टू एंड एनालिसिस करते हैं, लाइक पूरे जीनोम का हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं विथ सम अदर जीनोम, तो उसको हम ग्लोबल एनालिसिस करते हैं. इसका अलाइनमेंट होता है, इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं. हम मोटिव की डिस्कवरी कर सकते हैं. मोटिव क्या होते हैं, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फंक्शनल पार्ट जो होता है, दैट इज मोटिव. कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सा ऐसा पार्ट है जो फंक्शनलिटी दे रहा है किसी भी प्रोटीन को, उसको हम मोटिव कहते हैं. तो इसकी एनालिसिस भी हम सीक्वेंस एनालिसिस में ही करते हैं. या फिर अगर हमें जीन का प्रोमोटर प्रिडिक्शन करना है कि कहाँ पे किसी भी जीन का प्रोमोटर प्रेजेंट है, तब हम उसको सीक्वेंस एनालिसिस में ही पढ़ते हैं. बाकी जो थर्ड पॉइंट होता है इसका, वो होता है फंक्शनल एनालिसिस. व्हाट इज फंक्शनल एनालिसिस, लाइक व्हाट इज द मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ एनी प्रोटीन और जीन, वो किस तरीके से मेटाबोलाइज हो रहे हैं. जब भी हमें मेटाबॉलिक पाथवे की मॉडलिंग करनी होती है, तब भी हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ही यूज़ करते हैं. और या फिर हमें किसी भी जीन की एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग करनी होती है. एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग का मतलब होता है वो किस तरीके से अपना एक्सप्रेशन दे रहा है किसी भी सेल में, तो उसकी भी हम प्रोफाइलिंग विद द हेल्प ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हैं. तो अगर आप देखें इसमें कितनी सारी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं. हम जो भी चीज़ें वेट लैब में करते हैं, वो चीज़ें हम ड्राई लैब में बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं एंड बहुत ही ईज से कर सकते हैं. तो अगर हम देखें, ये हमारे इतने ज़्यादा लेबर इंसेंटिव काम को बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम्स एंड विद द हेल्प ऑफ डेटाबेसेस. वी कैन एनालाइज एच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी ईजी मैनर. तो इस वजह से हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर.